जीवन का उद्देश्य। हमारे भारत में हम अपने जीवन में इतने खो जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य जानते जानते जीवन से चले जाते हैं। आज के युवा वर्ग से आप पूछो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका जवाब होगा वेल सेटल जॉब, एक लड़की, गाड़ी और एक आलीशान मकान। इन सब में जीवन समाप्त हो जाता है। आज के समय में लोगों ने पैसे थोड़े जल्दी कमा लिए हैं। 35-40 की उम्र तक काफ़ी पैसे कमा लिए, दौलत बना लिया है। जबकि आज से हम कुछ वर्ष पूर्व में चले तो सब कुछ उल्टा था। लोग पैसे से ज़्यादा मन की शांति और आध्यात्म में ज़्यादा अपने आप को रखते थे। आज हम इस वीडियो में आध्यात्म से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं कि लोग कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाते हैं और कौन वो महान साधु महात्मा थे जो कैलाश पर्वत पर चढ़ पाए थे। कैलाश पर्वत के बर्फ से ढके हुए 21,778 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर का यह तीर्थ है। इस प्रदेश को मानस खंड भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत से डमरू और ओम की आवाज प्रतिध्वनित होती है। कैलाश पर्वत को ओम पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत के क्षेत्र में पहुंचने पर ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस स्थान पर एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको लगातार एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि आसपास कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान है। यह बात हर किसी को सर्वविदित है। इस बात का वर्णन शिव पुराण, मत्स्य पुराण व स्कंद पुराण में मिलता है। इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है। इसमें कैलाश पर्वत की पौराणिक महिमा का वर्णन मिलता है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का ही निवास है। वहीं मन में एक कौतूहल उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना। इस बात के पीछे क्या रहस्य है। एक्सिस मुंडी को ब्रह्मांड का केंद्र या दुनिया की नाभि भी माना जाता है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है। यहाँ चारों ओर से 10 दिशाएं मिलती हैं। यह नाम एक्सिस मुंडी दुनिया में सबसे पवित्र कैलाश पर्वत से संबंधित है। यह वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवास होता है। आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। रसिया के वैज्ञानिकों ने उस स्थान को कैलाश पर्वत ही बताया है। इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कैलाश पर्वत के धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वह इस स्थान से पूरी सृष्टि का संचालन कर सके। कहा जाता है कि जहां भगवान है वहां किसी मानव का पहुंचना कठिन है। इसलिए कैलाश पर्वत पर परम देवत्व का स्थान है, जहां किसी व्यक्ति का पहुंच पाना संभव नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियां स्वयं नहीं चाहती हैं कि कोई मानव इस पर चढ़ सके। यह परम आश्चर्य है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तो लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पर्वत के रहस्यमयी शक्तियों के द्वारा रोके जाने का कारण कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता है। अनेक लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। कैलाश पर्वत के रहस्य को 1000 किलोमीटर दूर से ही लोगों ने महसूस किया। उन्हें आभास हुआ कि इस पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। कैलाश पर्वत पर ना पहुंचने के पीछे बहुत सी कहानियां प्रचलित है। शिवजी का निवास स्थान होने के कारण कोई जीवित व्यक्ति यहां नहीं पहुंच पाता है। मरने के बाद जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो वही कैलाश फतेह कर सकता है। कुछ समय पहले रूस के एक पर्वतरोही सेर्गेई चिस्तकोव ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। वह पर्वत के नजदीक तक पहुंच गए, लेकिन वह ऊपर चढ़ाई किए बगैर ही वापस लौट आए। जब से उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बातें बताईं। उन्होंने कहा कि जब वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे तो अचानक उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उस पर्वत के ठीक सामने खड़े थे जिस पर उन्हें चढ़ाई करनी थी, लेकिन उनका शरीर एकदम से कमजोर पड़ गया था। उनके दिमाग में यह ख्याल आने लगा कि उन्हें इस पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए। यह सोचकर वह तुरंत वहां से वापस लौट आए। जैसे ही वह इस पर्वत से थोड़ा दूर हुए, उनकी स्थिति पुनः सामान्य हो गई। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वह हमारे धरती का केंद्र बिंदु है। यह वही स्थान है जहां पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियां प्रवाहित होती है। यह वही स्थान है जहां से विश्व में बहने वाली सभी नदियां का उद्गम होता है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से
4 नदियों का उद्गम हुआ है। यह नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती व चीन की अन्य नदियां भी निकलती है। कैलाश के चारों दिशाओं में 4 जानवरों के मुख हैं, जिनमें इन नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी मुख है, उत्तर में सिंह मुख है और दक्षिण में मोर मुख है। ये नदियां अपने निर्मल जल से पूरी धरती को पवित्र कर देती है। यहाँ पर पश्चिम में मानसरोवर झील है, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी का झील है। इसका आकार सूर्य की तरह है, जबकि दक्षिण में राक्षसतल झील है, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसे स्पर्श मात्र से रोग, शोक, भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं राक्षसतल झील का जल मनुष्य के लिए विष तुल्य है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे मुलाकात करते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।